ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। यह भक्तः, the particular worshipper, yam yam tanum, whatever deity, shraddhaya architum ichhati, he wants to worship with faith. Tasya of that particular worshipper, tam eva shraddham, that very faith, aham achalam vidadhami, I make steady. मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्यों देवताओं के उपासक इतने दृढ़ श्रद्धालु होते हैं उनकी सेवा या पूजा में। वो श्रद्धा कृष्ण ही स्वयं उनको प्रदान करते हैं। ये दो चीज दिखाता है। एक है कि भगवान कितने निर्मत्सर है। निर्मत्सर यानी तुमको अगर उसकी आराधना करनी है, तुमको उसको अपना लवर बनाना है, सो बी इट, तथास्तु, जाइए उनके पीछे लगिए। दूसरा ये दिखाता है कि भगवान कितने डिटैच्ड हैं, बना सकते हैं। अगर वो चाहें तो उसके मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। तुम मुझे नहीं वर्शिप करते हो, उसके पीछे पड़े हो, अभी मैं दिखाता हूं तुमको मैं क्या करता हूं। अब समझ रहे? प्रेम का यह स्वरूप होता है कि वो निश्चल या निरपेक्ष होता है। और जो तुम्हारा सबसे ज्यादा, तुम जिससे प्रेम करते हो, उसकी स्वतंत्रता या उसकी स्व इच्छा को तुम बहुत सम्मान देते हो, उस व्यक्ति को। तो है हम ऐसे तो तुच्छ जीव, हमारी स्वतंत्रता और हमारा उसका उपयोग ये एक अलग ही विषय है, लेकिन फिर भी भगवान उसको इतनी कीमत देते हैं। आप समझ रहे हो? अगर कृष्ण चाहे तो इतनी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है इस फीलिंग को, क्योंकि एक तो हम भगवान से ही आए हैं, उनसे ही आश्रित है। लेकिन भगवान फिर भी चाहते हैं कि हम स्व इच्छा से उनसे प्रेम करें, ना कि जबरदस्ती करने के कारण। और इसीलिए ये श्लोक बहुत ही विशेष है। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई भोग करने की इच्छा रखता है, देवताओं से उसकी सुविधा चाहता है, तो भगवान उसके मनोभाव को जान के उसे सुविधा दे देते हैं। अभी 4 चीजें हो रही है। देवताओं को जो सप्लाई मिलता है हमारी इच्छाओं को पूरा करने का, वो किससे मिलता है? कृष्ण से मिलता है। उनकी जो क्षमता है हमारी इच्छाओं को जानने की और पूरा करने की, वो कहां से आती है? कृष्ण से आती है। हमारी जो कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं के प्रति समर्पितता है, उसकी श्रद्धा को कौन बढ़ाता है? कृष्ण बढ़ाता है। और फाइनली जो सुविधाएं हैं देवताओं को हमको देने के लिए कौन प्रदान करता है? कृष्ण प्रदान करता है। तो ऐसे देखा जाए तो सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं, देवता क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो इसलिए भगवान इतने नोबल उदात्त विचार के हैं कि वो कभी भी हमारी भौतिक इच्छाओं को खुद पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे के पास जाके उसको पूरा करें, तो भगवान कहता है ठीक है, सो बी इट। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान को मालूम नहीं है इनको सुविधा प्रदान की गई तो ये माया के पाश में गिरेंगे? जैसे आपको अगर टैब दे दिया जाए 24 आवर्स कैसा भी यूज कर सकते हो, फुल इंटरनेट अवेलेबल, क्या करोगे तुम?
सिर्फ पढ़ाई करोगे, है ना? सिर्फ सदुपयोग करोगे उसका, गारंटेड। तो इसीलिए मैं दे नहीं रहा हूं ना पूरा टाइम। जब तक मेरे को ट्रस्ट नहीं आता कि तुमको टैब देने से तुम दुरुपयोग नहीं करते, तब तक तुमको नहीं मिल रहा हूं। हाँ, ऐसे भगवान क्यों नहीं करते? अगर भौतिक सुविधा देने से लोग माया के पास में गिरने वाले हैं, तो फिर भगवान उसको रोकथाम क्यों नहीं लगाते? उनको जाने ही क्यों देते हैं देवताओं की तरफ? उसका सरल उत्तर यह है कि अगर ऐसा कृष्ण ने नहीं किया तो उनकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जीव को स्वतंत्रता है, ऐसा हम जब कह रहे हैं, तो कितने लेवल की है वो? पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है वो चूज कर सकता है। जैसे हम हलवा खा रहे हैं और जो डुक्कर है वो पिष्टा खा रहा है, स्वतंत्रता है कि नहीं? कितना वैरायटी है स्वतंत्रता में। तो उनकी इच्छा क्या है कृष्ण की, वो हमें पहले बता रहे हैं वो भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम ये देव धर्म, राष्ट्र धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, ये सब छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त हूं। तुमको लग सकता है कि ये धर्म पालन नहीं करूंगा तो कुछ पाप लग जाएगा मुझे, तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सर्व पापी भी मोक्षेश, सारे पापों से मुक्त करो, मां शुचा, डरो मत, हिचकिचाओ मत, ऐसे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम सुखी होंगे। ये इच्छा व्यक्त कर दी है भगवान ने कि हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद भी वो स्वतंत्रता दे रहे कि जाओ तुमको जो करना है करो। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक रोगी सूर्यदेव की पूजा कर सकता है, एक विद्या का इच्छुक व्यक्ति सरस्वती की पूजा कर सकता है, सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी उमा देवी की पूजा कर सकता है। ऐसे शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजन विधियां बताई गई है। अभी भगवान उसे विशेष देवता से वर प्राप्त करने की प्रबल इच्छा देते हैं, फिर देवता के पूजन की विधि भी भगवान ही देते हैं शास्त्रों में, फिर देवता के पूजन की प्रेरणा भगवान प्रदान करते हैं, और अंत में देवताओं से आने वाले वर भी भगवान ही प्रदान करते हैं। तो सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप है। विराट रूप जो है भगवान का, उसमें सूर्य चंद्र कौन है? उनके आंखें हैं, इंद्र आदि देवता उनकी बाहें, भुजाएं हैं। तो ऐसे सारे देवताओं की कल्पना की गई है विराट रूप में, वो अलग अलग कार्य संपन्न कर रहे हैं भगवान की ओर से। और भगवान भी उन देवताओं के माध्यम से जीव की इच्छा पूरा करने का व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जीव और देवता दोनों भी भगवान की इच्छा पर आधारित है, आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है वो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता है लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। बहुत ही सटल पॉइंट है वो। कोई कहेगा क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम के अंदर उसको स्वतंत्रता है कि नहीं है? फुल स्वतंत्रता है। वो कौन सा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम करना चाहता है, कौन से वेपन्स उठाना चाहता है, किस प्रकार का फाइट लड़ना चाहता है, नहीं है स्वतंत्र। लेकिन क्या वो स्वतंत्र है? वो पूरा उस गेम के कंट्रोल में आ गया ना। अभी जैसे उसने इच्छा की मेरे को ये करते बैठना है, उसका सारा समय बर्बाद हो रहा है, उसका वास्तविक जीवन वो जी नहीं पा रहा है। क्या वो स्वतंत्र है? नहीं है। तो ऐसे ही बद्ध जीवों की हालत है। तो आगे, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तया श्रद्धया युक्तः, endowed with that faith, सहा तस्य आराधनम ईहते, he performs his worship to the devata, ततः च, and from that devata, maya eva vihitan, bestowed by me alone, तान कामान लभते, he obtains those desires। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह व्यक्ति देवता की विशेष पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इमेजिन कि कोई एक बच्चा है, वो किसी बड़े मॉल ओनर का बेटा है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, और वो मॉल ओनर के पास कितने मॉल्स हैं? अनंत कोटि मॉल नायक है, ठीक है।
बहुत सारे मॉल्स है उसके पास, और हर मॉल में हर इच्छा पूरा करने का अलग अलग शॉप खोला हुआ है, और हर एक शॉप में एक एक उसका इंचार्ज बैठा हुआ है। और वो कहीं जाओ तो मेडिसिन प्राप्त होता है, कहीं जाओ तो एजुकेशन के बुक्स प्राप्त होते हैं, कहीं जाओ तो एंटरटेनमेंट मिलता है, साधन मिलते हैं उसके, कहीं जाओ तो कपड़े मिलते हैं, है ना। बड़ा मॉल है तो सब एक ही जगह होता है ना उसमें। तो अभी इमेजिन करो कि उस मॉल ओनर का कोई बेटा है और उसका अपने पिताजी से झगड़ा हो गया करके वो घर छोड़ के चला गया, और वो बेटा क्या कर रहा है, अभी उसको खाना वगैरह सुविधा तो चाहिए ना, तो वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ही पिताजी के किसी मॉल में जाके वहां के लोकल जो वेंडर है उसके साथ अपना दोस्ती बढ़ा रहा है, ताकि वो इसको सप्लाई दे खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े के लिए, है कि नहीं। और उसको ये थोड़ा थोड़ा बीच में पैसा दे रहा है कि मुझे इस कोने में रहने दो मॉल के, या मुझे ये वस्त्र प्रदान करो, या मुझे खाने की वस्तुएं दो, या मुझे मेडिसिन चाहिए। तो क्या ये बात आपको रास आ रही है कि मॉल ओनर का बेटा इस तरीके से जिए? नहीं, सही नहीं है ना। इसको ब्राइबिंग बोलते हैं, कि नहीं, घूस खिलाना बोलते हैं इसको। ये क्या ऑनेस्ट मामला है? और वो जो दे रहा है सप्लाई है, वो क्या सप्लाई उसका खुद का दे रहा है? वो नहीं, वो वेंडर को सप्लाई किधर से आ रहा है? वो मॉल ओनर के थ्रू ही आ रहा है, उसने आयोजित करके दिया वो सप्लाई। तो ऐसी ही कुछ हालत जीवों की है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड इज लाइक अ मॉल, और कृष्ण क्या है? अनंत कोटि मॉल नायक, हाँ, ब्रह्मांड नायक। और हम उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? वेंडर्स कौन है यहाँ पे? हाँ, देवता। वो अलग अलग शॉप क्या ये बन के बैठे हुए हैं, विद्या के लिए, हेल्थ के लिए, सुंदर सुख सुविधा के लिए अलग अलग सप्लाई दे रहे हो। तो हमें ये भूल कर कि मैं मॉल ओनर का बेटा हूँ, कि ये काम करना चाहिए वेंडर्स के पास जाके अपना अपना इच्छा पूरा करने का स्वतंत्र रूप से? नहीं करना चाहिए। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इलीगल। ये अवैध है देवताओं की उपासना। कोई कहेगा अरे अवैध है तो फिर शास्त्रों में क्यों बोली गई है? शास्त्रों में इसलिए बोली गई है ताकि भौतिक जगत में लोग जो आ रहे हैं वो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान को भूले बिना वो इच्छा कर नहीं सकते, वो भौतिक इच्छा ढंग से। इसलिए वेदों ने उसको वैध बना दिया है कि ठीक है इस तरीके से करो, लेकिन ये ओरिजिनल इंटेंशन नहीं है उस मॉल ओनर का। आप समझ रहे हैं बात? ठीक है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, यह परस्पर विरोधी इच्छाएं कर रहा है। भगवान से मैं प्रेम करना चाहता हूं और मैं भौतिक जगत का भोग करना चाहता हूं, हाउ दैट कैन गो टुगेदर? तो वो श्लोक में आता है कि आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिवा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जो है ना, ये एक नंबर का मूर्ख है, इसको सही इच्छा करना भी नहीं आता। लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, विज्ञ मतलब नॉलेजेबल हूं। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिवा, मैं इसको ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का विष क्यों पिलाऊं? स्वचरणामृत दिया, मैं उसको अपने चरणामृत पिलाऊंगा। विषय भुलाइबा, उसको जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति आकर्षण है उसको ही बुला दूंगा मैं, ताकि वो भक्ति में स्थिर हो सके। तो ये वास्तविक योग्य इच्छा है हमारे लिए। इसलिए जो चरणामृत पिता है उसकी भौतिक इच्छाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है। कितने लोगों ने चरणामृत किया है? नहीं, वो फॉर्चुनेट यू आर। शालिग्राम शिला का चरणामृत अगर कोई प्राशन करता है उसका तुरंत उद्धार हो जाता है भौतिक जगत से। जो जीव भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं उनके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, और इसलिए भगवान एक शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ तुरंत प्रदान नहीं करते हैं। और अल्पज्ञ जीव भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, इस कारण परमेश्वर उनको देवताओं की पूजा में लगा देते हैं। बोलते उधर जाओ, तेरे को भौतिक लाभ चाहिए ना, उनसे फुलफिल कराते रहे और उनके साथ अपना संबंध जताते रहे। तो ये इनका आयोजन है। तो फाइनली कृष्ण कंक्लूजन दे रहे हैं अभी कि क्या प्रॉब्लम है ये देवताओं को उपासना करने का। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि तेषां अल्पमेधसां तु। स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए और रिसाइट कीजिए। बट ऑफ दोज लेस इंटेलिजेंट तत्फलम अंतवत् भवति, दैट फ्रूट इज टेम्पररी। मतलब देवताओं से जो लाभ मिला वो अशाश्वत है, टिकता नहीं है। देवयजः देवान् यान्ति, वर्शिपर्स ऑफ देवास
attain the devas. Mad bhaktaha api mam yanti, but my devotees attain me. तो यहाँ पे भगवान देवताओं के उपासकों को क्या कह रहे हैं? अल्पमेधसाम, जिनकी बुद्धि छोटी है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। सीमित मतलब क्वांटिटी में कम, क्षणिक मतलब ड्यूरेशन में कम। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवान देवयजो यान्ति, देवताओं की उपासना करने से देवताओं के लोक में जाओगे। जैसे मैं कल कह रहा था कि जहां कहीं भी तुम्हारा हीरो जन्म लेगा अगले स्पीशी में, उधर तुम जाओगे। और मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं मेरे पास आएंगे। अभी प्रभुपाद जी डांटना चालू करते हैं। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहां स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं। तो यह बहुत विशेष बात है कि भारत के जो मेजॉरिटी हिंदू समाज है वो क्या समझता है कि किसी का भी वर्शिप करो, अल्टीमेटली वहीं जाना है भगवान के पास, है कि नहीं? गणपति का करो, दुर्गा का करो, शिव जी का आराधना करो, किसी का भी करो, अल्टीमेटली हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। और उसमें भी एक और हाइट है, ये सब जो है ना, गणपति, दुर्गा, सूर्य, विष्णु, शिव जी, ये सब क्या है? मूर्त रूप है उस निराकार ब्रह्म के। जब हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पे जाएंगे तो ये मूर्ति जो है वो टूट जाएगी और उसके अंदर से एक प्रकाश आएगी और उस प्रकाश में हम विलीन हो जाएंगे और हम भी उसके साथ तदाकार हो जाएंगे। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठेंगे और हम ब्रह्मास्मि, हम सर्वव्यापक ब्रह्म हूं, इस अनुभूति को प्राप्त करेंगे। ये टिपिकल मायावाद है। तो देवताओं को या उनके शरीर को ये तात्कालिक मान रहे हैं, लेकिन इसमें गलती यह हो रही है कि वे विष्णु के शरीर को या विष्णु के स्वरूप को या उनके धाम को भी तात्कालिक मान रहे हैं। ये गलत हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे अगर इस टेरेस पे जाना है, मैं एक सीढ़ी लगा के चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पे, एक बार मैं टेरेस पे पहुंच गया तो लात मार के सीढ़ी को निकाल देता हूँ। वो सीढ़ी की जरूरत क्या है मुझे? अभी मैं पहुंच गया टॉप प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही मैं भक्ति नामक सीढ़ी को लेकर परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाता हूँ और जब मैं वहां पहुंच गया तो मेरे को भक्ति की क्या जरूरत है? अभी मैं और देवता तो सेम ही बन गए ना। शंकराचार्य कह सकते हैं शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। क्या हम कह सकते हैं? क्या हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं शिव के साथ तदाकार होऊंगा और फिर पार्वती का भोग करूंगा? क्या ये सही है एक देवता के उपासक के लिए? लेकिन ऐसे देवता के उपासक होते हैं, वो ये मान के चल रहे हैं उनके मन में। तो ऐसी वृत्ति जो है ये डेमोनियक है, ये आसुरी है, ये नॉट तो ये वर्शिप है कि क्या ही है एग्जैक्टली? फिर जो वो कर रहे हो, वो तथाकथित प्रेम जो दिखा रहे हैं, अगर वो ऐसा तात्कालिक होने वाला है तो आपको लगता है वो देवताओं को भी पसंद आएगा? इसलिए जो इंद्र की पूजा करते हैं वो उनके लोक में चले जाते हैं। हाँ, अभी प्रभुपाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोले। यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है, अगर विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे हमने पहले बोला ना, विराट रूप में सारे देवताओं का वास है, तो उनकी सबकी पूजा करने से एक जैसा ही फल मिलना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी एक वर्ष अंग को वर्शिप किया तो सबको मिलना चाहिए ना वो। तो ये लोग अल्पज्ञ हैं। क्यों? ये जानते नहीं कि शरीर के किस अंग को भोजन देना चाहिए। अंग अनेक हैं लेकिन भोजन देने का ढंग एक ही है, वो है मुख को देना चाहिए अन्न, तभी वो सही जगह पहुंचते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद जी को बोला कि कोई लोग होते हैं वो उनका अन्न नलिका खराब हो जाता है उल्टा सुल्टा खा खा के, तो उनको बटक से अन्न डालते हैं अंदर। ऐसा एक सिस्टम है मेडिकल इसमें। तो फिर वो तो अलग अंग से खाया जा रहा है ना। फिर प्रभुपाद जी ऐसा बोला उसने आर्गुमेंट, और प्रभुपाद जी ने कहा बट दैट इज अ डिजीज्ड कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है वो। तो एक ही अंग है मुख। तो ऐसे ही सारे विराट रूप में हालांकि सारे देवता हैं, जो मुख है वो है स्वयं साक्षात भगवान। और भगवान के द्वारा ही सारे देवताओं को हम पोषण पहुंचा सकते हैं उनकी आराधना करने से। तो लोग क्या करते हैं, पहले ये तो सोचते हैं कि देवता एक पृथक ईश्वर है, भगवान से कोई भिन्न है वो। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझते हैं।
तो ये पहला गलती करते हैं। और दूसरा, वे सोचते हैं कि देवता परमेश्वर का प्रतियोगी है, इज इन कॉम्पिटिशन विथ कृष्णा, ऐसे मानते हैं वो। तो ये दोनों धारणाएं गलत है। मेरा देवता श्रेष्ठ है, अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण, तुम हम दोनों के कॉम्पिटिशन में मेरा देवता जीतने वाला है। इट इज लाइक द चिल्ड्रन गिविंग आर्ग्युमेंट, माझे वडील तुझ्या वडिलांपेक्षा लई भारी आहे। मेरे पिताजी के पास 2 गाड़ियां हैं, तेरे पिताजी में 1 ही गाड़ी तो ये क्या बचकाने आर्ग्यूमेंट है ये। तो इसलिए देवताओं को हमें परमेश्वर का अंश समझना चाहिए, उनको योग्य आदर देना चाहिए, लेकिन ये जानना चाहिए कि उनसे प्राप्त होने वाले वर सारे नाशवान हैं। देवता, उनके वर और उनके उपासक सभी नाशवान हैं। इसलिए अगर हमें नाशवान चीजें नहीं चाहिए प्राप्त होने के लिए, तो हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह का कोई अंत नहीं है, वो कितनी कृपा दे सकते हैं, उनकी दया भी, अनुकंपा भी अनंत है, और उनसे प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी अनंत है सेवा करने के लिए। इसलिए हमें केवल शुद्ध भक्त बन के भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तो ये था कौन उपासक अभी तक? देवता। और ये हम किसके अंडर देख रहे हैं? मिसप्लेस्ड सरेंडर, याद है ना आपको? तो अभी तक जो वर्णन हुआ वो देवताओं का वर्णन था। अभी इसके आगे जो वर्णन होगा वो किसका होगा? वो निर्विशेषवादियों का होगा, जो ब्रह्म की उपासना में लगे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् अबुद्धयः द अनइंटेलिजेंट मम अव्ययम अनुत्तमं परमं भावम my eternal unsurpassed spiritual nature ajanantah not knowing avyaktam vyaktim apannam as unmanifest and having assumed a personality mam manyante they consider me। अभी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ये सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और मैंने अब इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं जान पाते। तो पहले देवताओं के उपासकों को कहा गया था अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले। यहां अव्यक्त की उपासना करने वालों को कहा गया है अबुद्धयः, शून्य बुद्धि वाले, इनको ब्रेन है ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो कहने का कारण क्या है? क्योंकि ये मांग रहे हैं अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, व्यक्तिम आपन्नम, और मैं व्यक्ति बन रहा हूं। मन्यते माम अबुद्धयः, ऐसे मूर्ख लोग, अबुद्धि लोग मुझे मानते हैं। ये जानते नहीं है परम भावम अजानन्तः, मेरा सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर कैसा है, जानते ही नहीं इसके बारे में। तो यमुनाचार्य कहते हैं वामशील रूप चरितै परम प्रकृष्टै सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपके भगवान रूप को जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप, कार्यों को जान सकता है, खास करके भागवत को। इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है कि नहीं? आसान है ना भगवान का रूप समझना। किंतु जो लोग रजो और तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर और अभक्त गण आपको समझ नहीं पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद, वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान फीचर को समझ नहीं पाते। तो पहली बात है कि भगवान का स्वयं का शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब व्यक्ति रूप, सच्चिदानंद ऐसा उनका विग्रह है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और वो जो रूप है भगवान का, वो सारे कारणों का कारण है। बाकी सब उससे आ रहा है, इंक्लूडिंग ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष जो अव्यक्त है भगवान से आने वाला ब्रह्म ज्योति का स्वरूप, वो भी उससे आ रहा है। तो ये बात सरल है। वैष्णव का धारणा इस प्रकार से। अभी ब्रह्म संहिता में कहा गया है पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो
वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽपि अस्ति यत् प्रपदसिम्नि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। श्लोक का अर्थ क्या है कि अगर कोई मुनि है मनोरथ पर आरूढ़ होकर वायु के वेग से नहीं मन के वेग से दौड़ सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर मार के आएगा वो कि सत्य क्या है जानने के लिए। ऐसा वेगवान रथ प्राप्त करके सब कुछ देख के आएगा। फिर भी ऐसा मन जिसका पावरफुल है, ऐसा मुनि प्रपद सिम्नि अविचिन्त्य तत्वे, वो कहां तक जा पाएगा ज्यादा से ज्यादा ये जानने में कि परम सत्य क्या है। भगवान के टोनेल्स, अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से निकलने वाली जो तेज है, उसका एक कण मात्र दर्शन उसको लगेगा कि यही परम सत्य है, वहां तक वो पहुंच सकता है। लेकिन उसको पूरा स्वरूप जो है उस तेज के पीछे वाला गोविंदम आदि पुरुषम, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए केवल वेदांत साहित्य का अध्ययन करने से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। पहले देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया था, लेकिन परम सत्य को निर्विशेष मानने वालों को अबुद्धयः कहा गया है। और अभी प्रभुपाद जी का तोप जो है वो आधुनिक निर्विशेषवादियों की तरफ जाता है। अभी तक तो उन्होंने पुरातन निर्विशेषवादियों के बारे में बात किया, अभी वो बोलते हैं आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वो पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण ठीक से नहीं करते। शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। कौन से श्लोक में? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, क्लियरली बोलते हैं। लेकिन वो इसको मानते नहीं। वे सोचते हैं कि कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र है, या कोई राजकुमार है, या कोई शक्तिमान जीवात्मा है, ऐसे वो कृष्ण को समझते हैं। भगवद गीता में इस बात की भर्त्सना की गई है 9:11, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं, केवल मूर्ख मनुष्य ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तो कोई कहेगा ठीक है, फिर ऐसे निर्विशेषवादियों को ये भगवान का तत्व समझ में कैसे आएगा कि उनका भगवान का रूप है। भगवान कहते हैं कृष्ण भावनामृत को विकसित करना चाहिए। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ये कौन कह रहा है? 10:14-29। जानाति तत्त्वं भगवन्, भगवान के तत्व को जान सकता है व्यक्ति। कौन? प्रसाद लेश अनुगृहित, जिसको भगवान का प्रसाद लेश, छोटा भी प्रसाद थोड़ा प्राप्त हुआ है, वो भगवत तत्व जान सकता है, वो व्यक्ति जान सकता है। तो कंक्लूजन अभी, मनोधर्म के द्वारा नहीं, वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा नहीं, भक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि देवताओं के अपने लोक हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का अपना स्थान है, और भगवान और उनका धाम अपना एक अस्तित्व रखता है। ये सभी वास्तविक है, सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नहीं, सब कुछ वास्तविक है इसमें से। लेकिन एक रियलिटी जो है देवता और उनके निवास स्थान या ये ब्रह्मांड, ये टेम्पररी है, ये ज्यादातर टिकता नहीं है। तो यह आरोप लगाना कि सब कुछ निर्विशेष है, किसी का कोई आकार नहीं, किसी का कोई स्वरूप नहीं, ये गलत है। यहां स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण का रूप भी है और व्यक्तित्व भी है, दोनों है, ऐसे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि उन्होंने वेदांत की व्याख्या अपने सुविधा से लगा ली है, उनको नहीं मानना है भगवान के साकार स्वरूप को। ये प्रश्न मुझे भी हमेशा आता था कि भगवद गीता में इतना अगर स्पष्ट बोला है भगवान ने, तो इनको समझ में क्यों नहीं आता? उसका कारण अगले श्लोक में है।
नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। योगमाया समावृतः, being covered by योगमाया। अहं सर्वस्य न प्रकाशः, I am not visible for all। अयं मूढ़ः लोकः, this bewildered world। अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, does not know me, the unborn and eternal। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः ये वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। तो इसका अर्थ कल देखेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।